नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के एक बहुत ही मशहूर कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की। जी 1949 में प्रकाशित हुआ था ये। हाँ, और इसकी सेटिंग है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें आदर्श हैं, मानवीय भावनाएं हैं और उनके बीच का एक गहरा संघर्ष है। बिल्कुल, ये सिर्फ चंदर और सुधा की कहानी से कहीं ज्यादा है। उस दौर के युवाओं की, उनकी मन की उथल-पुथल, उनके नैतिक संघर्ष, सबका आईना है ये। कहानी के केंद्र में, जैसा आपने कहा, चंदर है, एक बहुत ही होनहार आदर्शवादी छात्र, और सुधा है जो उसके गुरु डॉक्टर शुक्ला की बेटी है। और चंदर की बचपन के दोस्त भी, उनके बीच एक गहरा पवित्र सा रिश्ता है। हाँ, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो लोग कोई नाम नहीं देते, मतलब एक अनोखी पवित्रता है उसमें। और डॉक्टर शुक्ला भी चंदर को बिल्कुल बेटे जैसा ही मानते हैं। जी। पर कहानी में जो असली मोड़ आता है वो शायद तब है जब डॉक्टर शुक्ला खुद चंद्र से कहते हैं कि वो सुधा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे। वो पल तो बड़ा अजीब रहा होगा। हाँ, यहीं पर चंदर का जो आदर्शवाद है ना, वो कसौटी पर आ जाता है। देखिए, उस दौर का जो सामाजिक और नैतिक ढांचा था, उसमें गुरु शिष्य रिश्ते की पवित्रता का दबाव बहुत ज्यादा था। हाँ, वो तो था। तो इस पवित्रता को बचाने के लिए चंदर अपने मन की गहरी भावना, अपने प्रेम को दबा देता है। वो उसका गला घोट देता है एक तरह से। ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये भी दिखाता है कि कैसे वो ऊंचे सिद्धांत कभी-कभी आपकी अपनी इच्छाओं पर इतने भारी पड़ जाते हैं, बल्कि आप खुद ही अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? सुधा की शादी तो कहीं और हो जाती है। हाँ, शादी हो जाती है तो जाहिर है दोनों के बीच एक दूरी तो आ ही जाती होगी, लेकिन वो जो एक अनकहा सा रिश्ता था, अब वो क्या खत्म हो जाता है? नहीं, वो खत्म नहीं होता। वो एक अदृश्य धागे की तरह है जो दोनों को कहीं ना कहीं बांधे रखता है। लेकिन साथ ही ये शादी दोनों की जिंदगियों में एक भयानक खालीपन छोड़ जाती है। अच्छा, सुधा अपने वैवाहिक जीवन में कभी सच में खुश नहीं हो पाती। वो सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई मन ही मन चंदर को याद करती रहती है। और चंदर? हाँ, चंद्र का क्या होता है? सुधा के जाने के बाद वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, बिखरा हुआ महसूस करता है। और इसी बिखराव के दौर में, जैसा कि उपन्यास में है, उसकी जिंदगी में दो और महिलाएं आती हैं, पम्मी और फिर बिंदिया। जी, पम्मी जो थोड़ी आधुनिक सोच वाली है और बिंदिया जो शायद ज्यादा समर्पित है। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि चंदर किसी भी नए रिश्ते को पूरी तरह से अपना क्यों नहीं पाता। क्यों? क्या वो सुधा को भूल नहीं पाता? वो सिर्फ सुधा की यादें नहीं हैं, बात शायद उससे गहरी है। हो सकता है वो उस आदर्श प्रेम की कल्पना में इतना जकड़ गया हो, या फिर उस त्याग के बाद भावनात्मक रूप से इतना टूट गया हो कि वो किसी और से वैसा गहरा जुड़ाव महसूस ही नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब वो भावनात्मक रूप से उपलब्ध ही नहीं है। कुछ ऐसा ही। ना पम्मी की आधुनिकता, न बिंदिया का समर्पण, कुछ भी उसके अंदर के उस खालीपन को भर नहीं पाता। उसका वो जो भावनात्मक अधूरापन है, वो जैसे उसकी स्थायी स्थिति बन जाता है। तो फिर ये उपन्यास हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? इसका निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी है या कुछ और? नहीं, ये उससे बहुत गहरा है। ये प्रेम और त्याग के बहुत ही जटिल संघर्ष को परत दर परत खोलता है। ये दिखाता है कि कैसे हम कई बार तथाकथित आदर्शों या पवित्रता को निभाने की जिद में अपनी असल भावनाओं को, अपने जरूरी रिश्तों को अनदेखा कर देते हैं और फिर उसकी कीमत चुकाते हैं। सामाजिक मर्यादाओं का डर, रिश्तों को किसी खास खांचे में फिट करने की कोशिश, और फिर जीवन भर साथ रहने वाला एक अधूरापन, एक कसक। मुझे लगता है यही इसका मूल भाव है। ये असल में सिद्धांतों की जीत है, लेकिन उस जीत में छुपी हुई एक मानवीय हार की कहानी है। तो धर्मवीर भारती का इशारा शायद यही है कि आदर्श और भावनाएं अक्सर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती हैं, और प्रेम का मतलब सिर्फ किसी को पा लेना या साथ रहना नहीं है, बल्कि वो एक गहरी अनुभूति है, एक एहसास है, भले ही वो अधूरा रह जाए। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आदर्शों के नाम पर अपनी भावनाओं का दमन करना हमेशा सही होता है? क्या रिश्तों को तथाकथित पवित्र रखने की चाहत उन्हें असल में अधूरा और शायद बेजान नहीं बना देती? ये उपन्यास ये भी दिखाता है कि समय पर दिल की बात न कहने का मलाल, वो पछतावा जिंदगी भर आपका पीछा कर सकता है। और अंत में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या कभी-कभी जिसे हम सबसे बड़ा आदर्श या पवित्रता मानकर बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं,
कहीं वही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुनाह नहीं बन जाता? सोचने वाली बात है ये।